Okay, sir. This call is now being recorded. ओके, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन, यानी एक दूसरा टॉपिक है, यानी दूसरा टूल है, मैथमेटिकल टूल जो हम फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ओके, इसमें कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने क्लास में ध्यान नहीं दिया हो। कोई भी पॉइंट, एक भी मिनट के लिए आपको ध्यान नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये आया, आज समझ लेना आपका फिजिक्स सबसे इजीएस्ट हो जाएगा। आपको बायो से भी ज्यादा इजी फिजिक्स रहेगा। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, ये आपको बहुत जरूरी है। और नीट वाले बच्चों में सबसे लैग यही करता है। उनको क्वेश्चन इसलिए नहीं आते क्योंकि उनको इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ओके Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ये डिफरेंशिएशन क्या होता है, कंटिन्यूटी क्या होती है, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, डबल डिफरेंशिएशन क्या है, मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम क्या होता है, ये होता है। ये आज हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसकी वेटेज क्या है? अगर हम देखेंगे फिजिक्स में, जो नीट में डायरेक्टली इसे क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला क्योंकि ये मैथमेटिकल टूल है जो हम फिजिक्स में इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं जो हमें करने भी है। ओके Okay, sir. राइट, तो आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हमने लास्ट में क्लास में क्या पढ़ा। तो कोई मुझे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देगा? शाबाश, जल्दी, 2 मिनट है आपके पास। इस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का 2 मिनट से, जल्दी जल्दी जल्दी। शाबाश, आया किसी को आंसर? ओके, पूर्वा ने किया है पहला। पूर्वा बोल रही है इसका आंसर डी है। शाबाश, बाकी कहाँ गए? और किसी को आंसर आया? जल्दी। एलेक्स, क्वेश्चन नंबर 2 को भी बोल रहा है एलेक्स डी है। ठीक है, आलिया सेफी सी बोल रही है। चलो, डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है ना, क्या बोल रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 15 डिग्री प्लस साइन ऑफ 75 डिग्री का होल स्क्वायर? तो क्या है? साइन ऑफ 15 डिग्री प्लस साइन ऑफ 75, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जरा बताओ, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? सर इसका फॉर्मूला साइन ऑफ, होता है। सर इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे इसका? साइन साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी बाई टू। मैं समझा सर नहीं। टू साइन, साइन सर साइन 50, इसका फॉर्मूला है कि हाँ, क्या टू फॉर्मूला है? साइन ए प्लस बी बाई टू मल्टीप्लाई कॉस ए माइनस बी बाई टू। हम फॉर्मूला नहीं देखेंगे, ठीक है, हम इसको जनरल में देखेंगे। साइन 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? 60 साइन 60 माइनस 45 लिख सकते हैं, प्लस Yes, sir. साइन ऑफ 75 को कैसे लिख सकते हैं हम? 45 डिग्री प्लस 30 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? Yes, sir. तो साइन ए माइनस बी फॉर्मूला बन जाएगी ना? हमने फॉर्मूला पढ़ी है ना, साइन ऑफ ए माइनस बी किसके बराबर होती है? साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी।
साइन ऑफ साइन 60 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 45 cos b है ना, माइनस साइन साइन ऑफ cos a 45 sin b हाँ cos ऑफ 60 डिग्री है ना, प्लस यस सर अब साइन a प्लस b है, इसकी क्या आएगी, साइन है साइन 45 cos 30 यही आएगा, प्लस यस सर प्लस साइन 30 साइन cos 45 cos 45 ठीक है। साइन 60 किसके बराबर होता है, अंडर रूट 3/2 √3/2 मल्टीप्लाई कॉस ऑफ 1/√2 माइनस साइन क्या होता है 1/√2 मल्टीप्लाई कॉस 60 क्या होता है 1/2 प्लस कर लेते हैं, साइन ऑफ 45 किसके बराबर होता है 1/√2 मल्टीप्लाई कॉस 30 किसके बराबर होता है √3/2 है ना, यस सर प्लस साइन 30 किसके बराबर होता है 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 45 किसके बराबर होता है 1/√2 है ना। देखो ये पॉजिटिव माइनस वाला हो गया, ये पॉजिटिव वाला हो गया, कैंसिल आउट हो जाएंगे है ना, तो क्या बन जाएगा यस सर √3/2 √2 प्लस √3/2 √2 है कि नहीं, तो क्या बन जाएगा ये यस सर √3 डिवाइड बाय √2 बनेगा, यस सर yes sir ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है ना ये देखो yes sir है ना, तो हमें आंसर क्या आएगा, 3/2 तो 3/2 आएगा ना, और लेकिन हमें क्या करना है इसको मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर तब 3 आ जाएगा सर। तो सर 2 से 2 कट के 3 आंसर आ जाएगा। डी आंसर है, गुड। अब इस तरह अगर आप साइन ऑफ 37 मल्टीप्लाइड कॉस ऑफ 53 क्या आ जाएगा जरा बताओ, साइन ऑफ 37 किसके बराबर होता है 3/5 एंड कॉस ऑफ 57 क्या होता है 3/5, तो ये हो गया 9/25, तो ए आ जाएगा। अब आया समझिए, यस सर यस सर साइन ऑफ 37 डिग्री का याद है, जो मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, वहां पे मैंने टेबल रखा था, वहां पे तो 37 का दिया हुआ है ना, yes sir यस सर ठीक है, ये आया समझ। अब यस सर आगे Yes, बढ़े, sir. आगे बढ़े, Yes, sir. यस yes सर sir तो अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा, डिफरेंशिएशन। कोई बताएगा डिफरेंशिएशन क्या होता है, शाबाश। आज हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और थोड़ा ये पढ़ेंगे यहाँ तक बस, शाबाश। बताओ क्या होता है डिफरेंशिएशन, कोई बताएगा, सर मैं बताऊं, हाँ बताओ बताओ। सर जो डिफरेंशिएशन होता है जैसे हमने पढ़ा था फंक्शन, अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स है तो जो भी हम एक्स की वैल्यू इनपुट करेंगे तो उन वैल्यूज के बीच में जो चेंज होगा, मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शंस ऑफ एफ एक्स होगा, उसे हम डिफरेंशिएशन कहेंगे। हाँ, तो डिफरेंशिएशन होता है वेरिएशन। क्या होता है, डिफरेंशिएशन हम पढ़ते इसलिए है ताकि हमें पता चले कि एक फंक्शन, हम देखो मैं ऐसे समझाऊंगा आपको, मेरे पास एक फंक्शन है y, ये किसकी फंक्शन है x की। मैंने परसों पढ़ाया था ना, y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, यस सर यस सर डिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिसका वैल्यू चेंज हो जाए। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है, यानी वो वेरिएबल जिसका वैल्यू किसी और चीज पे डिपेंड हो। यस x सर क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट 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 वेरिएबल। जो वेरिएबल खुद क्या होता है जिसका वैल्यू चेंज हो जाए। यस सर इंडिपेंडेंट होता है जो किसी पे डिपेंड ना करे, यानी ये इंडिपेंडेंट हो, इसका वैल्यू खुद ब खुद ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी Yes, रख लो कोई टेंशन नहीं है। और जैसे हम x का वैल्यू डालेंगे उसी के कॉरस्पॉन्डिंग में y का वैल्यू आ जाएगा, तो y का वैल्यू जो है वो x के वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है ना। यस सर
Yes, sir. अब डिफरेंशिएशन हम पढ़ते किस लिए है? डिफरेंशिएशन हम पढ़ते हैं ताकि हमें पता चले वी नो, हमें पता चले द नेचर एंड द अमाउंट ऑफ वेरिएशन। यानी हमें पता चले कि अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, ठीक है, एक्स को हम चेंज कर रहे हैं, एक्स चेंजेस, देन वाई also changes, y also changes, but how? ठीक है, how, कैसे चेंज हो रहा है? x के चेंज करने से अगर मान लेते हैं हम x इंक्रीज कर रहा है, y इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये इसको समझने के लिए हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। और दूसरा, x को हमने चेंज किया, y भी चेंज हो गया, कितना चेंज हो गया? जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है या कम कम चेंज हो रहा है? चेंज बहुत कम है। यानी जो रेट ऑफ चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑन विद विच रेट, किस रेट के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आया ये सबको समझ? यस सर। Yes, sir. मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं ऐसे, आप समझो। एग्जांपल ऐसे, अगर x चेंजेस स्लोली, ठीक है, यानी x का वैल्यू मैंने रखा 1, फिर रखा 2, फिर रखा 3, फिर रखा 4, फिर रखा 5, ऐसे। y चेंजेस वेरी फास्ट, y चेंजेस Very fast. फास्ट मीन्स, देखो इसका मतलब क्या हो गया, जब मैंने x का वैल्यू 1 रखा, y का वैल्यू 5 आया। अब जब मैंने x का वैल्यू 2 रखा, y भी कितना होना चाहिए इस हिसाब से? 7 या 6, बट y 15 बन रहा है। कितना चेंज हो गया? बहुत। अब x का वैल्यू 3 रखा, ठीक है, y 30 बन गया। कितना चेंज हो गया? बहुत, है ना। 4 रखा, y सीधे 50 बन गया। इस तरफ 5 रखा x का वैल्यू, y सीधे 90 बन गया। तो कितना y जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है ना, बहुत, Yes, sir. है कि नहीं? अगर ऐसी कोई फंक्शन है जिसमें x वैल्यू चेंज हो रहा है बट y बहुत चेंज हो रहा है, ठीक है, इसको हम फाइंड करने के लिए इसको हम करते हैं डिफरेंशिएशन। यानी ये कैसे हम पता करेंगे कि x के साथ साथ y कितना चेंज हो रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है, वो फाइंड आउट करने के लिए, वो समझने के लिए हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? Differentiation. गुड। अब डिफरेंशिएशन हम करते कैसे हैं? हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन हम इसके लिए पढ़ते हैं, तो डिफरेंशिएशन करते कैसे? तीन फंक्शंस को हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। क्या होता है एक्चुअली डिफरेंशिएशन, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। किसके बराबर होता है डिफरेंशिएशन, वो हम पढ़ेंगे। ओके Okay, sir. ओके। पहले हम डिफरेंशिएशन से पहले हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। जरा नाम से आप बोलो, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन क्या होता है? क्या मतलब होगा इसका, कंटिन्यूटी का? जो बराबर हो। सर ए की वैल्यू बार बार आ जा रही है एक लिमिट में जो वैल्यू सेट की है। कंटिन्यूटी का मतलब होता है, कंटिन्यूटी का मतलब ये, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से y एक्सिस है, यहाँ से एक्सिस है। मैंने y का वैल्यू, x का वैल्यू 1 डाला, y का वैल्यू 5 आया। मैंने x का वैल्यू 2 डाला, y का वैल्यू 10 आया। मैंने x का वैल्यू 3 डाला, y का वैल्यू 15 आया। ठीक है ना। मैंने x का वैल्यू 0 डाला, y का वैल्यू भी 0 आ गया। तो अगर मैं बोलूंगा ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया, है ना, अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा, ठीक है, ग्राफ क्या बना? कंटिन्यू। कहीं पे ब्रेक आया ग्राफ को? No, sir. नो सर। मत No, आया sir. ग्राफ को ब्रेक। अगर हमारे पास एक फंक्शन है, ऐसी फंक्शन है, y is called x is continuous, इसको हम बोलते हैं is continuous function, is continuous function if it is graph does not break at any point, ठीक है,
इन इट इज डोमेन, इन इट इज डोमेन। डोमेन क्या बोला था मैंने परसों? एक्स की वैल्यू, है ना? एक्स की वैल्यू। हाँ, मतलब इसका ये है कि जब मैंने x की वैल्यू चेंज की है, मैं x का वैल्यू चेंज कर रहा 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 कंटिन्यूसली 1 तक, फिर 2 तक कंटिन्यूस, फिर 3 तक कंटिन्यूसली, y के वैल्यू भी चेंज हो रहे थे कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली, यानी दैट मींस कि x के वैल्यू चेंज हो रहा है, y के वैल्यू भी चेंज हो रहा है ना? x और y का वैल्यू, कोई भी ऐसा x का वैल्यू है नहीं जिसपे y का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आपको आई बात मेरी समझ? यस Yes. सर। यानी कंटिन्यूटी फंक्शन आई समझ? कंटिन्यूटी फंक्शन क्या होती है? यानी कंटिन्यूटी फंक्शन होती है वो फंक्शन जिसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करें वो कभी ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, वो ब्रेक ना करे। नहीं हो रहा है। ब्रेक नहीं ठीक है, होगा। हाँ, उसको बोलते हैं कंटिन्यूटी फंक्शन। सिंपल टर्म में आपको यही बोलना। ओके, अब डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। अब जब आपको कोई फंक्शन है जो कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, उसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है ना? जो Yes, फंक्शन sir. कंटिन्यूअस होगी उसी को हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ओके, अब देखो डेरिवेटिव क्या होता है मैं समझा दूंगा। मैंने आपको बोला एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक y है जो फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, अगर इफ x चेंजेस टू x प्लस डेल्टा x, यानी x में एक स्मॉल चेंज डेल्टा x आया, तो अब जो नया वैल्यू होगा वो क्या बन जाएगा? x प्लस डेल्टा x बनेगा ना? पहले क्या वैल्यू था इसका? x। Yes, sir. अब जब इसमें स्मॉल चेंज आया डेल्टा x का, अब क्या नया वैल्यू होगा? x प्लस डेल्टा x x होगा प्लस ना? डेल्टा x। एंड y भी चेंज हो गया, इसका बन गया y प्लस डेल्टा y, है ना? यस सर। y, सॉरी, y प्लस डेल्टा y। Yes, देन sir. हमें क्या बन जाएगा? जरा देखो, यहाँ पे y था बराबर f ऑफ x, अब y प्लस डेल्टा y किसके बराबर बन जाएगा? y प्लस डेल्टा y, ये बन जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x, है ना? देखो x चेंज हो गया, x बन गया x प्लस डेल्टा x, y भी बन गया y प्लस डेल्टा y, यही बनेगा ना? यस सर। यस सर। ये मान लो सेकंड। ठीक है, जरा सब्ट्रैक्ट करो सेकंड को बाय फर्स्ट से, हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। ये और ये कैंसिल हो गया, मतलब डेल्टा y बन गया हमें, यानी चेंज इन y, है ना? डेल्टा y है ना, चेंज इन y। यस सर। ये बन गया f ऑफ x प्लस डेल्टा यस x सर। माइनस f ऑफ x। आपको ये किसी काम का नहीं आएगा, मैं बस ये किस लिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। नाउ अगर मैं इसके बाद करूंगा आप काम, डिवाइड डेल्टा y बाई डेल्टा x, बोथ साइड, है ना, दोनों साइड से, हमें क्या बन जाएगा? डेल्टा y बाई डेल्टा x। ये किसके बराबर बन जाएगा? ये बन जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइड बाई डेल्टा x। बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. यस सर। यही होता है डेरिवेटिव। आप जरा देखो, जरा राइट, ये लेफ्ट हैंड साइड पढ़ो पढ़ो, ये क्या हो जाएगा? ये बनेगा ना, देखो डेल्टा y ऊपर है यानी चेंज इन y, डेल्टा x नीचे यानी चेंज इन x, यानी डेल्टा x डेल्टा y बाई डेल्टा x। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x। X. यानी हाँ, यानी जब मैंने डेल्टा x को, यानी जब मैंने x को चेंज किया डेल्टा x, y में भी आया डेल्टा y चेंज, तो रेट किस रेट से ये चेंज हुआ, कितना जल्दी या कितना तेजी से चेंज होगा, वो हमें इस फॉर्मूला से मिलेगा जो राइट हैंड साइड से। अब आया ये समझ? यस Yes, सर। sir. यस सर।
ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है ये कहाँ से लाया सर ने। अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो कोई मसला नहीं, आप मैथमेटिक्स में नहीं हो, आप फिजिक्स में हो, आप नीट वाले हो। आपको बस इतना याद रखना है, जो मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखी है ये आपको याद रखने हैं। और अब मैं इस फार्मूला को थोड़ा रिवाइज कर लूंगा, थोड़ा सा चेंज करूंगा, जो मैं लास्ट में बोलूंगा फार्मूला वो आपको याद रखनी है हमेशा, और उससे आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, Yes, sir. ओके सर। नाउ नाउ अगर मैं आपको बोलूंगा जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स है, ये चेंज है ना, डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। ये डेल्टा एक्स है ना, ये बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल। ठीक है, एंड अगर ये सर बहुत स्मॉल होगा देन क्या होगा, फिर क्या होगा, डेल्टा वाई भी बहुत स्मॉल होगा ना, डेल्टा वाई इज वेरी स्मॉल, होगा कि नहीं होगा? जब डेल्टा एक्स स्मॉल होगा डेल्टा वाई भी स्मॉल होगा, है ना। Therefore, Yes, हमें क्या sir. बन जाएगा, हमें क्या बन जाएगा, देखो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स जो है ना, जब ये वो दोनों स्मॉल होंगे ये बन जाएंगे बराबर डी वाई बाई डी एक्स। क्या बन जाएंगे? dy by D. dx. Dx. हाँ, dy. डेल्टा वाई हम तब लिख, हाँ ये याद रखना है, डेल्टा वाई हम तब लिख लेते हैं जब जो चेंज होगा, चेंज वो बहुत ज्यादा होगा। डी वाई हम तब लिखते हैं जब चेंज बहुत स्मॉल होगा, बहुत स्मॉल। ठीक है, अगर मैं आपको Okay, बताऊंगा पहले था 0.00001, अब है 0.00001, जरा बताओ चेंज कितनी है, कितनी? बहुत ज्यादा, बहुत स्मॉल है ना चेंज, बहुत ज्यादा स्मॉल। यस है ना। सर, बहुत इसको स्मॉल। हम डेल्टा वाई नहीं लिखेंगे, इसको हम डी वाई लिखेंगे। अब आया समझ? ओके सर। ओके, Yes, sir. तो ये क्या बन जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स, ये बन जाएगा बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। अब आप बोलोगे ये सर ये क्या लिखा आपने, ये लिमिट, ये तो हमने आज तक देखा नहीं है कभी। इसका मतलब हो गया कि जो ये नीचे वाला डेल्टा एक्स है, ये नीचे वाला डेल्टा एक्स है, इसका वैल्यू बहुत स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि आप 0 भी ले सकते हो उसका आंसर। आप आया समझ? अब ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स Yes, टू 0 sir. इसका Yes, क्या है? sir. Yes, sir. ओके, Yes, है? sir. इस वाले पोर्शन को, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? Differential. Differential coefficient. ओके, यही होता है बराबर, ये किसके बराबर होता है? आप जरा बताइए किसके बराबर होता है? लिमिट x टेंड्स टू 0, डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय डेल्टा x, इसके बराबर होता है। ठीक है, अब आया ये समझ? Sir. Yes, sir. ओके, गुड, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। वैसे ये काम किसी भी जगह पे नहीं आएगा, बट फिर भी आपको ये थोड़ा याद रखना है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे नोट लिखूंगा, अभी आपको बस ये याद रखना है। अब मैं यहाँ पे नोट क्या लिखूंगा, जो डी वाई बाई डी एक्स है ना, डी वाई बाई डी एक्स, हमने इतनी मेहनत की, आप बोल रहे हो अरे सर आपने यहाँ से ये बोला y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फिर बोला डेल्टा y, कुछ ये सारा चीज किया, कर किस रहे हैं हम, किस लिए कर रहे हैं हमें इससे फायदा क्या हो रहा है, आप क्यों पढ़ा रहे हो हमें ये? ठीक है, आप बोल रहे होंगे ना सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, इससे क्या होगा, ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है जो ये डेल्टा वाई डी वाई बाई डी एक्स है ना, इससे हमें मिलता है, यानी ये डिफरेंशियल से हमें क्या मिलता है, इससे हमें मिलता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x। ओके, Okay, sir. Okay, sir. ओके सर। अब आया समझ? तो अगर आपको कोई बोलेगा, अगर आपको बोलेगा कोई dy बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या हो गया, आप क्या बोलोगे? जरा बताओ, आप क्या बोलोगे? शाबाश, हैंड रेज करो Instantaneous जिसके। rate of change. Instantaneous rate of change of y with respect to x. गुड गुड, अब आप सबको पता है वेलोसिटी किसके बराबर होता है? Change in displacement upon change in time. Upon that change in time. तो आपको कुछ आइडिया लग रहा है
चेंज इन डिस्प्लेसमेंट yes sir, डिवाइडेड Yes, बाय sir. चेंज इन टाइम। ये कुछ ऐसा नहीं हो गया, चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स, Yes, sir. थोड़ी सिमिलर टाइप के थोड़े। Yes, sir. बन गया ना सिमिलर टाइप। तो Yes, आप sir. ऐसे भी बोल सकते हो ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, DT. Yes, sir. बोल सकते हैं ना। Yes, क्यों? sir. Yes. Yes, क्यों? sir. वेलोसिटी क्या होती है? वो भी तो होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। अब अगर वही चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होगा तो टाइम का भी चेंज होता है ना, वो भी बहुत कम होगा। उसको हम लिख सकते हैं फिर डी एस बाई डी टी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सबको समझ में आया? पहले Yes, बताओ। sir. Yes. Sir, आ Yes, गया. sir. हाँ, Yes, sir. yes sir. एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन Change in velocity upon change in time. Change in time. Change in velocity आपको upon कुछ change in time. आपको कुछ लग रहा है रिजेंबल? yes sir, sir acceleration आ जाएगा dv upon dt. dV by dt. अब ये आया सबको समझ? कैसे लिखते हैं हम डीवी अपॉन डी टी प्लस Yes, sir. dx? अच्छे से ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब हम देखेंगे कि हाँ, किसी ने हैंड रेज किया। हाँ बेटा बताओ। सर ये आपने dV by dx जो है फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x, ये वापस समझा दो। कौन सा? ये एक्सेलरेशन या वेलोसिटी? नो सर, एक्सेलरेशन वेलोसिटी नहीं, ये जो ऊपर था ना, मतलब अच्छा। फर्स्ट लाइन के नीचे। ओके ओके, मैं बता देता हूँ। ये आप ये जो बोल रहे हो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, यस हाँ, सर, डेल्टा वाई। यस सर। देखो, अगर आपके पास सिंपल कुछ मतलब कोई बड़ा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। देखो, अगर आपके पास जो चेंज है, ठीक है ना, y के वैल्यू में जो चेंज आया, पहले y का वैल्यू 5 था, अब y का वैल्यू 10 बन गया, कितनी चेंज आ गई जरा बताओ? 5 आई ना? 5 Plus 5. यस सर, इस तरह। अगर x का वैल्यू पहले 1 था, अब x का वैल्यू 2 बन गया या 3 बन गया, कितनी चेंज आ गई? 3 माइनस 1 हो गया 2। आई ना? आई कि नहीं आई? शाबाश। यस सर। तो जो Yes. चेंज है y में और x में वो ज्यादा है, अच्छी खासी चेंज है। बट अगर मैं बोलूंगा पहले y का वैल्यू था 1, अब जो y का वैल्यू बन गया वो बन गया 1.00001, जरा बता चेंज कितनी आई? सर छोटी, बहुत कम। सर बहुत वही मैंने स्मॉल हाँ वही चेंज। मैंने हाँ, बहुत स्मॉल चेंज। यही होता है। अगर चेंज लार्ज चेंज होगी, बहुत ज्यादा चेंज होगी, तो क्या करते हैं हम? तो हम चेंज को लिखते हैं डेल्टा वाई या डेल्टा एक्स, डेल्टा एस, डेल्टा वी, यानी ये डेल्टा डालते हैं, ये ट्रायंगल जैसा सामने डालते हैं। ठीक है? Yes, sir. यस सर। अब अगर चेंज बहुत स्मॉल होगी तब हम डेल्टा वाई नहीं डालते, तब हम सीधे डी वाई लिखते हैं। अब आया समझ? यस सर, Sir. ओके। यस सर। इसलिए मैंने लिखा डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, डेल्टा वाई इज वेरी स्मॉल, देन तब क्या होगा? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स। ओके। अब ये किसके बराबर आएगा? पहले आया था ऊपर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, एफ ऑफ ये वाला एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। बट जब डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल हो गया, मैं मत यहाँ लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स, तो मैं क्या करता हूँ? मैं लिखता हूँ एफ ऑफ डेल्टा एक्स लिमिट एक्स डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। ये जो है ना, ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 जो मैंने यहाँ पे लिखा एल टी डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स को ऐसे एरो लिखा है और लिखा 0। इसका मतलब हो गया जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल कि जो डेल्टा एक्स है ये अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर ही। यही मतलब हो गया और कुछ नहीं, बस ये मैथमेटिक्स में लिख लेते हैं ऐसे, इसलिए मैंने लिखा है। अब आया समझ? यस सर। Yes, sir. अब कोई Yes, कंफ्यूजन तो sir. नहीं है? Sir. अब कोई कंफ्यूजन? नो सर। गुड गुड। अब देख, जैसे मैंने आपको कंटिन्यूटी का बोल दिया कि कंटिन्यूटी कैसे हम डिफाइन करते हैं, कैसे हम बोल देते हैं कि एक
फंक्शन दूसरी फंक्शन, एक फंक्शन कंटिन्यू है या नहीं है, हम उसका ग्राफ डाल देते हैं। और अगर हमारे पास वो ग्राफ जो है वो कंटिन्यू ग्राफ बन गया, कोई ऐसा पॉइंट आया ही नहीं जिस पॉइंट पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं कंटिन्यू फंक्शन। इसी तरह जब मैंने डिफरेंशिएशन बोला, मैंने बोला डिफरेंशिएशन किसके बराबर होता है, dy by dx, वो होता है बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ डेल्टा x, ये सारा कुछ जो मैंने लिखा। अब अगर कोई बोलेगा सिग्निफिकेंस क्या है, पढ़ क्यों रहे हो ये, इससे क्या मिलेगा हमें, ठीक है, इससे क्या मिलेगा हमें, तो आप क्या बोल देना, आप बोल देना जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है dy by dx की, वो होती है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टेंजेंट Tangent. to the curve at any point, at any point। अब बोलोगे सर क्या मतलब इसका, मैं बोल देता हूँ, कोई मसला नहीं है, मैं बोल देता हूँ। देखो यहाँ रख लेना, आप आराम से यहाँ पे नजर रख लेना, मैं बोल देता हूँ, ठीक है ना। ये मानो ये एक पॉइंट बी है, ठीक है ना, ये एक पॉइंट बी, ये एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे सी है। अगर मुझे सी पे स्लो, मैं डालूंगा इस पे टेंजेंट, क्या डालूंगा, टेंजेंट, कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना। यस सर, इस टेंजेंट का अगर मैं स्लोप देखूंगा, इस टेंजेंट का अगर मैं स्लोप देखूंगा, ठीक है, ओके, ओके सर, वो किसके बराबर आएगा, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा बराबर जो ये फंक्शन है y एंड x, ये जो फंक्शन है, ये जो कर्व बना रहा है ऐसे, है ना, ये फंक्शन है ना एक f ऑफ x, मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा, क्या करूंगा, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा, हाँ, विद रिस्पेक्ट टू x, हाँ, dy बाय dx निकालूंगा, उसका आंसर निकालूंगा, ठीक है, उसका आंसर निकालूंगा। जब मुझे आंसर निकलेगा, जब मैंने dy बाय dx निकाला, dy बाय dx निकाला, कुछ आंसर आया, ठीक, उस पे क्या करूंगा मैं, फिर पुट करूंगा, पुट वैल्यू जो यहाँ पे c का है ना, ये c, कुछ x1 आएगा, है ना, पुट करूंगा x1 इसमें, फिर लास्ट में एक नंबर आएगा, नंबर आएगा, नंबर 5 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0.1 आएगा, 10 आएगा, जो भी आएगा वो होगा स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट। अब आया सबको समझ, किस लिए, कैसी होती है ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन एक dy बाय dx के डेरिवेटिव की, क्या होती है, जरा मुझे बताओ कोई, शाबाश, हैंड रेज करो, हैंड रेज करो, बताओ क्या होता है। मैंने आपको बोला ना, डरना नहीं है, आप क्वेश्चन पूछो, मैं फिर से आंसर बताऊंगा, 10 बार रिपीट करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको ये समझ में आए, क्योंकि ये सिर्फ आज पढ़ाया जाएगा, फिर आपको नीट तक कोई नहीं पढ़ाने वाला ये, और हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन भी लगती है, इंटीग्रेशन भी लगती है, तो आज इसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं छोड़ना। मैं 10 बार रिपीट करूंगा, लेकिन मुझे बताओ किसको समझ नहीं आया वो बता दो, हैंड रेज करो, मैं जिसको पूछूंगा वो बताएगा, शाबाश। सर रिपीट करना एक बार। कौन सा रिपीट करना है, आपने अभी कोई क्वेश्चन पूछा है। मैंने बोला हैंड रेज करो और मुझे बताओ क्या होती है डिफरेंशिएशन, इससे क्या मिलता है हमें, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है इससे। हाँ मुस्कान, मुस्कान बताओ। सर डिफरेंशिएशन जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू निकालने के लिए होती है, जैसे कि बहुत छोटी वैल्यू उनके बीच का जो चेंज होता है ना, वो निकालने के लिए यूज होती है। डिफरेंशिएशन होती है, समझ लेना, डिफरेंशिएशन होती है हमें किसके लिए निकालनी, रेट ऑफ चेंज ऑफ
डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी अगर मुझे एक फंक्शन है उसमें होता है एक डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो मैंने यहाँ पे लिखा था। यहाँ पे एक फंक्शन y है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x चेंज होगा, y का वैल्यू भी चेंज होगा। अब अगर मुझे देखना है कि हाउ दिस वैल्यू ऑफ y चेंजेस व्हेन वी चेंज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अगर मैं x छोटा छोटा चेंज कर रहा हूँ, y भी छोटा छोटा ही चेंज हो रहा है या बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर मैं x का वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, y का वैल्यू घट रहा है या y का वैल्यू भी बढ़ रहा है। अब अगर बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ रहा है, ये अगर मुझे पता करना है, ये चीजें अगर मुझे पता करनी है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के साथ उसको डिफरेंशिएट करता हूं, और उससे मुझे पता चलता है कि y का वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है एक्स के साथ साथ। अब आया समझ डिफरेंशिएशन किसके बराबर लगती है हमें? यस सर, यस सर। Yes, sir. जरा कोई रिपीट करो फिर मेरे साथ, कोई बताओ मुझे। शाबाश, हैंड रेस करो। शाबाश 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 पूर्वा, शाबाश पूर्वा बेटा, जरा आप बता। Sir, amount or nature of variation of dependent quality with respect to the independent quality. क्वांटिटी मतलब इसका मतलब क्या हो गया, जरा बता मुझे, थोड़ा एग्जांपल देके समझा मुझे। शाबाश, मतलब Sir, टेंशन मत अगर लो। हाँ बताओ। हाँ, तो अगर हमारी सपोज कोई y क्वांटिटी है जो कि डिपेंडेंट है किसी x क्वांटिटी पे, तो अगर मुझे उसकी वैल्यू निकालनी या फिर उसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी? मैं वहां पे डिफरेंशिएशन लगाऊंगी, क्योंकि वहां पे छोटा सा चेंज आ रहा है, वो भी डिपेंडेंट क्वांटिटी में विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। हाँ, उसको हम क्या करते हैं, हाँ, उसको हम डिफरेंशिएट उसको करते हम हैं। कहते हैं डिफरेंशिएशन कहते हैं। और इसका एक हाँ अच्छा एग्जांपल है, जैसे वेलोसिटी ले लें, तो वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट का चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे जो हाँ डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी और टाइम जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसीलिए हाँ जो रेट आएगा उसमें हम डिफरेंशिएशन लगाएंगे, और हाँ। y की प्लेस में, मतलब डिपेंडेंट क्वांटिटी की प्लेस में हम डिस्प्लेसमेंट को पुट करेंगे। गुड गुड गुड, इंडिपेंडेंट की क्वांटिटी में हम टाइम को पुट करेंगे और हम डिफरेंशिएट करेंगे, हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। इस तरह अगर हमें एक्सेलरेशन करना है तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी और टाइम टाइम के। को कर देंगे। गुड गुड, अब आया सबको समझ जो यस ये सर। पूर्वा ने बोला? ओके, तो अगर हमें बोलना होगा कि डिफरेंशिएशन क्या होता सर है, आप एक क्या बार बोलोगे दोबारा रिपीट डिफरेंशिएशन? कर दो। देखो मैं बताऊंगा। देखो डिफरेंशिएशन क्या करता है, मैं डिफरेंशिएशन करता है हमें, इट गिव्स अस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वैल्यू के साथ चेंज तो हो रहा है। कैसे हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो देता हमें कौन, डिफरेंशिएशन। सिंपल है इतना ही। ओके ओके सर। ओके सर। अब अगर कोई बोलेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है इसकी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे अगर हमारे पास एक ग्राफ है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, फंक्शन एक्स का एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और मुझे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट डालना है और उस टेंजेंट का स्लोप बोलना है, तो मैं कैसे बोलूंगा वो स्लोप? तो आप क्या बोलोगे उसे, आप बोलोगे उसे जो आपकी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, उसको क्या करो, डिफरेंशिएट। Differentiate. हाँ, जो डिफरेंशिएशन का वैल्यू आएगा, ठीक है, वो देगा हमें टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का स्लो। स्लोप। अब हाँ, अब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट डिफरेंट टेंजेंट्स है। देखो ए पे ऐसे टेंजेंट बनेगा, इसका स्लोप अलग होगा, सी पे ऐसे टेंजेंट बनेगा, इसका अलग स्लोप होगा, बी पे अलग टेंजेंट बनेगा, इसका अलग स्लोप होगा, है कि नहीं, है ना। यस सर। अब ये डिफरेंट डिफरेंट स्लोप निकालने के लिए क्या करना है, जो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आया, ये जो इक्वेशन आई, ठीक है, मैं क्या करूंगा काम,
मैं इसमें पुट करूंगा, अगर मुझे ए पे निकालना है स्लोप का ये टेंजेंट का स्लोप, जो ए पे एक्स का वैल्यू है, ये एक्स, ये मैं पुट करूंगा, तो मुझे आएगा इस टेंजेंट का स्लोप। अब अगर मुझे सी के टेंजेंट को स्लोप निकालना है, मैं देखूंगा सी पे क्या एक्स का वैल्यू है, वो डालूंगा इसमें, मुझे आएगा इस टेंजेंट का स्लोप। अगर मुझे बी पॉइंट पे जो टेंजेंट है इसका स्लोप निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, जरा बता मैं क्या करूंगा। मैं देखूंगा सर बी पे क्या वैल्यू, हाँ बी पे क्या वैल्यू है एक्स जो का, डी पे वैल्यूज है। गुड गुड, यस सर। सर सबको एक समझ में बार आया, रिपीट करना है। यस सर। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास ऐसे ये एक ग्राफ है, किसका ग्राफ है, एक फंक्शन का, एफ ऑफ एक्स का फंक्शन का ग्राफ है, यहां से एक्स एक्सिस है, यहां से वाई एक्सिस, ठीक है, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ओके, ये ग्राफ बन गया। मुझे इस पॉइंट, ये मुझे एक पॉइंट सी है, ठीक है, मैंने क्या बोला, एक बंदा आया, टीचर आया, आपको बोला उसने, जरा मुझे बताओ इस टी पे, इस सी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट डालूंगा, ऐसे टेंजेंट हो रहा है ना, वो एक लाइन जो एक ही पॉइंट पे कट करे, एक ही पॉइंट पे टच करे, है ना, Yes, sir. Yes, Yes, पढ़ा है ना sir. टेंजेंट, हाँ ठीक है। यस सर। अगर मुझे इस टेंजेंट का स्लोप देखना है, आपको कोई बोलेगा, बता मैं कैसे निकालूंगी इस टेंजेंट का स्लोप, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, बता कैसे निकालूंगा। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर हम पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, यानी इस फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, हमें एक Differentiate. इक्वेशन आएगी, हमें एक इक्वेशन मिलेगी, क्या मिलेगी, एक्सप्रेशन मानेंगे, हमें एक एक्सप्रेशन मिलेगी, एक्सप्रेशन ऑफ एक्स, एक्सप्रेशन ऑफ एक्स मिलेगी। दूसरा स्टेप क्या करेंगे हम सर, हम पुट करेंगे क्या, जो यहाँ पे सी पे इस पॉइंट पे जो x का वैल्यू होगा, मान लेते हैं x1, हम पुट करेंगे x1 इन द एक्सप्रेशन, इन द एक्सप्रेशन जो हमें निकली इस एक्सप्रेशन में, यानी dy, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद जो मुझे एक्सप्रेशन निकली उसमें पुट करूंगा x1, देन जो वैल्यू मुझे आएगा, वैल्यू विल कम आउट, वैल्यू विल कम Come आउट, on. दैट विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ, Tangent. अब आया ये समझ सबको, Yes, sir. अब तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, नो सर। गुड, यस सर। ठीक है। अब देखो, अब जो हमें पढ़ना है, अब बस यही कुछ चीजें, ये प्रॉपर्टीज है, हम ये सारे नहीं पढ़ेंगे आज, क्योंकि आपको अगर सारे पढ़ेंगे तो आपको ये सारे फिर भूल जाओगे। आज हम पढ़ेंगे तीन या हाँ यही तीन पढ़ेंगे, नहीं हाँ 3 या 4 पढ़ेंगे, ठीक है, ओके, ये प्रॉपर्टी 4 पढ़ेंगे हम डिफरेंशिएशन की। आपको समझना है सर क्या बोल रहा है, आप नजर रखोगे तो हम ये सारा कुछ कर पाते हैं, ठीक है। देखो पहला प्रॉपर्टी क्या है, पहला प्रॉपर्टी है डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ यानी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब भी हो गया डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। मैं बोल दूंगा, मैं आपको बोलूंगा y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5, इसको डिफरेंशिएट करो, यानी फाइंड dy बाई dx, इसका मतलब क्या हो गया, वैल्यू y का चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट x, जरा बताओ y अगर 5 के बराबर है, इसका वैल्यू कभी चेंज होगा, No, नो sir. सर। No, sir. y का वैल्यू कभी, कांस्टेंट हो y गया का है। वैल्यू कभी चेंज, सर क्योंकि वो कांस्टेंट है। हाँ Sir, it's a तो variable दैट time. मीन्स, हाँ तो अगर मैं बोलूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ 5 इज इक्वल टू 0, मीन्स कि अगर हम एक कांस्टेंट को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल,
कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, वो तो उसका वैल्यू तो फिक्स होता है, वो वैल्यू चेंज होगा ही नहीं कभी, तो उसकी डिफरेंशिएशन भी 0 आ जाएगी। ओके, Yes. Yes, sir. Yes, sir. राइट है कि नहीं? यस सबको सर। समझ में आया? Sir. गुड। यस अगर सर। मैं भी आपको यहीं पे आपको मैं और एक एग्जांपल दूंगा, जरा बताओ, y इज इक्वल टू पाई, फाइंड dy बाई dx। बताओ शाबाश, किसके बराबर होगा dy बाई dx? सर 0 के, सर 0 के इक्वल हो जाएगा, 0 क्योंकि पाई भी एक 2/7 कांस्टेंट है। क्योंकि पाई भी कांस्टेंट है। चेंज हो सके। कोई बोल रहा था चेंज हो सके? हाँ, तब क्या बोल रहे थे आप? सर ये ऐसे वेरिएबल तो नहीं है जो चेंज हो सके, कांस्टेंट है ना, तो Good. ये फिक्स हाँ, है। गुड गुड गुड। तो हम अगर लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ पाई, वो भी तो 0 ही आएगा ना। क्यों? अगर आपको बोलेगा क्यों, क्यों? पाई इज कांस्टेंट, पाई इज, कांस्टेंट। हाँ, तो आप क्या बोलोगे? आप हर किसी को बोलोगे हमेशा, जब भी आपको निकालना होगा डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, आप क्या बोलोगे? इज इक्वल टू 0, 0। क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू चेंज ही नहीं होता, हम रेट ऑफ चेंज किसका निकालेंगे? वेरिएबल का ओके, सर। गुड। अब दूसरा है कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन। मैं ऐसे बोल दूंगा, देखो इसकी डेरिवेटिव निकालनी है, सेकंड पार्ट है ना। मैं बोलूंगा आपको y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय x, y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय x। यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा वेरिएबल है, जरा बताओ। सर 5 कांस्टेंट और x कांस्टेंट वेरिएबल है। x वेरिएबल है। गुड गुड गुड। तो 5 का वैल्यू चेंज कभी होगा नहीं, x का वैल्यू चेंज होगा, है ना। तो 5 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। है ना। तो अगर Yes, आपको sir. इसकी डिफरेंस, अगर आपको इसकी डिफरेंशिएशन निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे? देखो मेरी तरफ ध्यान रखना कैसे निकालोगे। अगर मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज द dy बाई dx, यहाँ पे देखो, आप देखना, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, नजर रखना। x को मैंने 1 वैल्यू रखा, y का क्या निकल जाएगा आंसर? 5 x को मैंने 2 वैल्यू रखा, y का वैल्यू क्या आएगा? 10 सर। 10। x को मैंने 3 वैल्यू रखा, तो y का 15 वैल्यू सर। क्या आ जाएगा? 15। 50, है 15. ना। तो x का वैल्यू चेंज हो रहा है, y का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो दैट मींस x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना। वो Yes, x sir. के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, x के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। गुड। Yes. तो अगर मैं आपको बोलूंगा बता दो dy बाई dx क्या आएगा, आप क्या बोलोगे? सर dy बाई dx आ जाएगा बराबर dy बाई dx ऑफ y के बदले में डालूंगा 5x, है ना, यही आएगा ना। Yes. देखो Yes, sir. देखो, जब डेरिवेटिव टाइम्स कांस्टेंट होगा ना, उसको हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? जो कांस्टेंट होता है उसको हम बाहर रखते हैं, कांस्टेंट को हम क्या करते हैं? बाहर रखते हैं, बाहर, शाबाश। और वेरिएबल को हम डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, Okay, sir. Okay. सर ये ऊपर नीचे कट होके 1 नहीं हो जाएगा? हाँ ये 1 हो जाएगा, यहाँ निकल रहा 5। मेरे बोलने का मकसद ये नहीं था, मेरे बोलने का मकसद ये था कि अगर आपको कोई भी फंक्शन हो, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, इफ वी have a function in the form of constant multiplied by variable, या constant multiplied by, मैं लिखूंगा constant multiplied by और फंक्शन, कोई भी फंक्शन, जरूरी नहीं है वेरिएबल ही होगा, एक ही वेरिएबल होगा, कोई भी फंक्शन हो सकती है, ऐसे भी हो सकता है 5 मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ये मत रह गया एक ही वेरिएबल, एक्सप्रेशन बनी ना, है ना।
अगर आपको Yes, इसका sir. भी Yes, sir. अगर आपको इसका भी डिफरेंशिएशन करना होगा तो आप क्या करोगे? इफ वी हैव अ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट मल्टीप्लाई, देन डेरिवेटिव मतलब क्या हो गया? यानी dy by dx, Equation. डेरिवेटिव इज इक्वल टू कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ। Variable. अब आया समझ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जरा मुझे यहीं पे फिर इसका करके दो। y इज इक्वल टू पाई टी, टी यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है? जरा दो करके। पहले आप मुझे बताओ, आप क्या लिखोगे? आप क्या लिखोगे? आप यहाँ पे कौन सा ठीक है? dy बाई डी एक्स ठीक है या dy बाई डी टी ठीक है? Sir, dy by dt. dy by so dy by dt. क्यों dy बाई डी टी है? शाबाश। Sir, maybe उससे easily derivatives कट हो जाएंगे आपस में. Yes, ma'am. Yes, sir. नहीं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। हम डिफरेंशिएट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x तो कोई है ही नहीं ना यहाँ पे टर्म, x जब टर्म ही नहीं है तो हम डिफरेंशिएट क्यों करेंगे x के साथ? कौन सा लॉजिक बनता है? अब आया समझ? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये गलत है, ये सही है। अब तो dy बाई डी टी जब आप करोगे तो आप क्या लिखोगे? डी बाई डी टी ऑफ पाई मल्टीप्लाई बाई टी। पाई Pi क्या है? by t. कांस्टेंट है। पाई तो कांस्टेंट है, पाई बाहर निकलेगा, मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई डी टी, ये कैंसिल हो जाएगा, ये पाई बन जाएगा। अब Pi आया समझ? आंसर आ जाए. अब आया समझ? Yes, sir. Yes, sir. गुड। Yes, sir. अब तीसरा क्या बोल रहा है? तीसरा बोल रहा है डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ फंक्शंस। देखो इसका मतलब होगा, इसको मैं लिखूंगा, हाँ इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा। इसका डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ Derivative of y. Variable. Variable. वही वेरिएबल या फंक्शन। अब थर्ड पॉइंट यहाँ पे है, अगर आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू 5x प्लस पाई x, अब इसको कैसे डेरिवेट करोगे? मैं आपको बोल दूंगा, शाबाश, फाइंड dy बाई dx। मैं आपको बोलूंगा फाइंड dy बाई dx। अब क्या करोगे? कैसे करोगे? शाबाश, कैसे करोगे? सर डिफरेंशिएशन हम दोनों पे तो लगाएंगे, दोनों को 5x और अलग-अलग करेंगे पाई x पे। differentiation. गुड गुड। तो मैं क्या करूंगा काम? मैं dy बाई dx, dy बाई dx, y का बराबर dy बाई dx और पहले 5x को करूंगा प्लस करूंगा dy बाई dx और फिर पाई x को करूंगा, ठीक? यानी इसको अलग से डिफरेंशिएट करूंगा। बीच में क्या है? प्लस है या Plus. माइनस होगा? कोई Plus. हाँ, Sir, बीच में plus. प्लस रखूंगा, हाँ फिर मैं करूंगा इसको अलग से डिफरेंशिएट। अब आया समझ क्या करना है? Yes, sir. तो सिंपली डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ फंक्शन, आप क्या लिखोगे इसको? हाँ, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन सेपरेटली, हाँ है ना? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Sir. अच्छे से समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. सारा समझ में आया जो मैंने अभी तक पढ़ाया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। रिवाइज करें क्या पढ़ा हमने? Yes, sir. Yes, sir. Sir. क्या क्या पढ़ा, जरा बताओ।
शाबाश। क्या क्या पढ़ा हमने आज? आज हम रैप अप कर लेते हैं। पहले क्या किया हमने? पहले पहले तो हम खुद के क्वेश्चंस। डिफरेंशिएशन। सर हमने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा कि डिफरेंशिएशन क्या होती है। गुड। फिर हमने और सर कांस्टेंट फिर उसका ग्राफिकल निकालना रिप्रेजेंटेशन सीखा। पढ़ा। कंटिन्यूटी हाँ, ऑफ और? अ फंक्शन और फंक्शंस की इंट्रोडक्शन और क्या यूजेस होते हैं उसके बारे में जाना। गुड। फिर और सर डेरिवेटिव फंक्शन क्या होते हैं, हम कैसे इस्तेमाल करते हाँ हैं और क्यों इस्तेमाल हाँ करते हैं, ये सब जाना। और गुड हमने ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल जाना। और गुड। सर एंड में और उसकी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी। डिफरेंशिएशन कौन सी पढ़ी? कौन सी पढ़ी? सर कांस्टेंट पढ़ी डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टाइम्स फंक्शन। ऑफ Derivation फंक्शंस of अभी और पढ़ेंगे। हाँ, डेरिवेटिव ऑफ क्या होता है? शाबाश। क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट? सर जिसमें वैल्यू कांस्टेंट की 0 हो जाए। constant equal to 0. गुड। क्या होता है डेरिवेटिव? अगर हमें आपको निकालना है डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएट करना होगा एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल को या कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन को, आप कैसे निकालोगे? सर कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन और वेरिएबल। हाँ, कांस्टेंट को बाहर रखेंगे और वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना? डिफरेंशिएट कर देंगे। यस सर। अब अगर आपको दो फंक्शंस ऐड में दिए हो और आपको फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे, आप कैसे करोगे? हम डिफरेंशिएशन ब्रेक कर देंगे। सर addition दोनों में। पे पहले अलग एक अलग part करेंगे, फिर दूसरा डिफरेंशिएशन part लगाएंगे और करेंगे। फिर आगे से सॉल्व करेंगे। ग्रेट। अब अगर समेशन में नहीं हो, सबट्रैक्शन में हो, तब भी यही करना है, ठीक है? अलग अलग करना है और दोनों को सबट्रैक्ट करना है, ठीक है? यस सर। Yes, sir. ओके सर। तो हम आज इतना ही पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? जरा ये पहले ये एक प्रॉब्लम करो, फिर हम क्लास करेंगे ऐड। जरा ये क्वेश्चन करो फिर। नो ये नहीं हो पाएगा अभी, ठीक है? ये नहीं हो पाएगा, रहने दो, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? ओके ओके सर। ओके सर। ओके सर। ओके, Okay, sir. ठीक है? चलो, हैप्पी दिवाली। सेम टू यू सर। सेम टू यू सर। अच्छे से मजे करना, ठीक है ना? सर अपना ख्याल भी रखना और पढ़ाई भी साथ साथ करना। Yes, sir. हाँ बताओ बेटा। सर आप स्क्रू गाउस और वर्नियर कैलिपर्स की थोड़े पीपीटी जो होती है वो सेंड कर सकते हैं दोबारा। वर्नियर कैलिपर की? यस सर। ठीक है, मैं देख लूँ, ठीक है ना? ओके सर। ओके। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। गुड नाइट। Thank you. गुड नाइट सर। गुड नाइट।